प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में। हीरोन्स फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमें ट्रायंगल्स की तीनों साइड दे रखी हों तो हम एरिया जो है वो हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक ट्रायंगल है जिसका बेस जो है वो 120 सेंटीमीटर है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दो साइडें जो हैं वो क्या होती है आइसोसेलेस में, इक्वल। तो जो साइडें इक्वल है हमने उसे ए मान दिया और एरिया दे रखा है ट्रायंगल का 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हीरोन्स फॉर्मूले के अंदर सबसे पहली चीज़ कि हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। अब सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? तीनों साइडों को ऐड करके इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर हमारा a+60 है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला तो वो s अंडर रूट में s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी है। s की वैल्यू हमने निकाल रखी है a+60, तो वो यहाँ पे रखेंगे। अब a+60 माइनस हमारी फर्स्ट साइड a है, a+60 सेकेंड साइड भी हमारी a है, a+60 थर्ड साइड हमारी 120 है और एरिया हमारा 810 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जो रूट है इसे इधर भेजेंगे तो ये हमारा दूसरी साइड जाके स्क्वायर हो जाएगा। रूट का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? स्क्वायर। तो रूट दूसरी तरफ जाके स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा a+60 ए कैंसिल हो गया इंटू 60, यहाँ पे भी a कैंसिल हो गया इंटू 60 और ये हमारा 60 माइनस 120 a माइनस 60 या अब 812 का स्क्वायर है, इसका मतलब 810 का स्क्वायर, तो 810 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। अब यहाँ कैंसिल करें इसे तो 30 ये 2 पे गया और ये हमारा 27 पे। इसे भी 30 से कैंसिल करें तो ये 2 पे गया और ये हमारा 27।
अब 27 इंटू 27 729, ये a प्लस 60 a माइनस 60, तो a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 729 प्लस 60 का स्क्वायर जो है वो 3600 है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर जो है हमारा वो इक्वल आ गया 4329 के, और ए की वैल्यू जो है हमारी वो अंडर रूट 4329 आ गई। तो अब यहाँ पे ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2 इंटू 2 ये 4 रह गया, ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 इंटू 2 4। अब ए स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारी वो 729/4 प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 729 प्लस 'ए' की वैल्यू हमारी ये हमारा 123 का स्क्वायर है और ये 2, तो 61.5 ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। और पेरीमीटर की अगर बात करें तो तीनों साइडों का जो सम है वो हमारा पेरीमीटर है। तो साइड है हमारी ये है, पेरीमीटर हमारा टू 43 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा पेरीमीटर।
आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रायंगल की साइड्स जो है वो 3 टाइम कर दी जाए तो उनका एरिया जो है कितने % इंक्रीज होगा। तो ये साइडें जो है ए बी सी है। अब ये 3 टाइम हमने इंक्रीज कर दी तो एरिया में कितना ही चेंज आएगा वो बताना है। तो एस हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और एरिया ट्रायंगल फर्स्ट का अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा एरिया है। अब इसका सेमी पेरीमीटर निकालें तो ये हमारा 3a प्लस 3b प्लस 3c बाई 2 है। अब ऊपर से अगर 3 कॉमन लें और 2 डिवाइड में तो ये a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यह आ जाएगा। 3 हमने बाहर ले लिया तो इसका सेमी पैरामीटर पहले वाले का जो है 3 टाइम है, इसकी वैल्यू हमारी s है तो ये 3s आ गया सेमी पेरीमीटर। तो इसका अगर एरिया निकालें तो ये हमारा s की जगह पे हमें 3s लिखना है। 3s माइनस 3a 3s माइनस 3b 3s माइनस 3c ये है। अब ये 3s है, 3 कॉमन s माइनस ए, यहाँ पे 3 कॉमन s माइनस बी, यहाँ पे 3 कॉमन s माइनस सी। अब ये 3 हो गया, ये 3 हो गया तो बाहर ये 3 और ये 3, 2 3 जो हैं वो हमारे बाहर निकल गए। तो s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, ये हमारा पहले वाले ट्रायंगल का एरिया। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया है और सेकंड ट्रायंगल का एरिया इसके 9 टाइम है। तो जो दोनों की रेशियो आई हमारी अब ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 है। अब इसे इधर भेजे डिवाइड में तो ये 9/1 आ जाएगा। तो परसेंटेज जो इंक्रीज हुई है तो हमारी वैल्यू इस ट्रायंगल की 1 थी और बढ़ के हमारी 9 होगी। 8 जो है वो बढ़ गया हमारा। तो परसेंटेज इंक्रीज
इन एरिया, ये हमारा इक्वल है 8/1 इंटू 100, 800%। एरिया जो इंक्रीज हुआ है वो हमारा 800% इंक्रीज हुआ है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जो ये शेडेड रीजन है ये निकालना है। और ये साइडें दे रखी है हमारी, एक 36, एक 39, एक 9 और एक 12। अब सबसे पहली चीज तो ABC बड़ा ट्रायंगल है और ADC हमारा छोटा ट्रायंगल है। तो बड़े ट्रायंगल के एरिया में से अगर छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस करें तो हमारा शेडेड रीजन आएगा। शेडेड रीजन ही हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें अगर छोटे ट्रायंगल के अंदर और बड़े ट्रायंगल के अंदर देखें तो ये साइड हमारे पास नहीं है, ये निकालनी पड़ेगी पहले। तो इसमें क्या है, ADC राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। तो इसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AC का स्क्वायर, AD हमारी 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 81 प्लस 144। ये हमारा 225 आ गया। AC जो है वो हमारी 15 आ गई। तो ये साइड हमारी 15 सेंटीमीटर है। अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें छोटे वाले की, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम निकाल सकते हैं। बेस हमारा 12 है, हाइट हमारी 9 है। तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा छोटे ट्रायंगल का एरिया आ गया। और बात करें बड़े ट्रायंगल की, तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो तीनों साइडों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे। तो S की वैल्यू जो है हमारी 45 आ गई।
अब एरिया निकालें। ए बी सी का, तो इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। तो एस की वैल्यू हमें पता है 45 है, तो 45 माइनस 39, 45 माइनस 36 और 45 माइनस 15, ये आ गया। अब इसे जो है 45 इंटू 45 माइनस 39, ये हमारा 6 हो गया। 45 माइनस 36, ये हमारा 9 हो गया, और ये हमारा 30। अब 45 की बात करें तो ये 3 इंटू 15 और ये 3 इंटू 2, ये टुकड़े हो गए हमारे। अब 3 का भी पेयर है, और ये 15 इंटू 2 30, 30 का भी पेयर है हमारा। 3 इंटू 3 ये 9, 9 का पेयर, 30 का पेयर, तो 2 पेयर है, एक 9 का तो 9 बाहर निकल गया, और एक 30 बाहर निकल गया। तो एरिया जो है हमारा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बड़े ट्रायंगल का, और छोटे ट्रायंगल का हमारा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर था। शेडेड रीजन जो है वो हमारा बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारा। आगे अब वैल्यू दे रखी है एक ट्रायंगल की 3 साइडें हैं और वो 51 मीटर, 37 मीटर और 20 मीटर है। अब ये एक फील्ड है और इसे लेवल करना है। अब इसे लेवल करने की जो कॉस्ट है वो हमारी 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। अब इसे लेवल करने में कुल कितना खर्चा आएगा वो निकालना है। अब कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो 20 प्लस 37 प्लस 51 बाई 2। एस की वैल्यू हमारी ये 8 और ये 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 54 मीटर, ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसका फॉर्मूला एस अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी
और s माइनस सी, ये फॉर्मूला है। तो अंडर रूट s की वैल्यू हमारी 54 माइनस 51, 54 माइनस 37 और 54 माइनस 20, ये हमारी वैल्यू है। अब यहाँ अंडर रूट में 54 माइनस 51, ये हमारा 3 आ गया, और 54 माइनस 37, ये हमारा 17, और ये 34, ये आ गया। अब फैक्टर करें तो ये 17 इंटू 2, तो 3 इंटू 9 इंटू 2, ये फैक्टर हो गया हमारे। अब 17 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, और ये 3 3 9 का पेयर हो गया। तो जो वैल्यू बाहर निकली वो 9, 2 और 17, ये आ गया। एरिया जो है ट्रायंगल का (306 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालें इसे लेवल करने के लिए, तो हम पर मीटर स्क्वायर खर्चा जो है वो 7 रुपये है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो कॉस्ट है वो हमारी 2142 रुपये आ गई। ये हमारा खर्चा आएगा इसे लेवल करने में। आगे अब एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। ये हमारी साइड 8 मीटर है, ये 9 मीटर है, ये 12 मीटर है, ये 5 मीटर है। और हमें इसका जो एक क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल हैं, एक ए बी डी और दूसरा हमारा ए बी सी डी। अब बी सी डी का एरिया तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल देंगे, पर ए बी डी का एरिया जो है वो नहीं निकल के आएगा। तो इसके लिए हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी बी डी। अब बी डी जो हमारी साइड है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। बी सी हमारी 12 है
और DC हमारी 5 है। ये 144, ये 25, ये 169 आ गया। स्क्वायर जो है वो दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा, तो BD का स्क्वायर जो है वो 169 के इक्वल है, तो BD की वैल्यू हमारी 13 आ गई। तो ये 13 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 पे जाएगा। ये 30 मीटर स्क्वायर आ गया। दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये निकालना है, तो इसमें हीरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S हमारा सेमी पेरीमीटर है, S की वैल्यू 9 + 8 + 13/2, 30/2, ये हमारा 15 मीटर आ गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया की बात करें तो एरिया में S की वैल्यू में 15 रखनी है, तो 15 - 9, 15 - 8 और 15 - 30, तो अंडर रूट में 15 और 15 - 9 ये 6, 15 - 8 ये 7 और ये 2। ये आ गया हमारा। अब इसके फैक्टर करें तो 3 और 5, तो ये 6 हो गया, ये भी 6 है, तो 6 हमारा बाहर निकल गया और अंडर रूट 35 ये आ गया। अब क्या है, अगर रूट में से 35 को बाहर निकालें तो ये 35 डेसिमल के बाद आप जितनी मर्जी ज़ीरो लगाओ, नंबर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब क्या है, इस वैल्यू के पेयर बनाएंगे, डेसिमल से पहले पीछे से और डेसिमल के बाद आगे से। अब डेसिमल के बाद और भी ज़ीरो लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। अब ये वैल्यू डिवाइड करनी है। अब डिवाइड ऐसे नंबर से करना है कि जिससे आप डिवाइड करोगे क्वोशंट में भी वही नंबर आना चाहिए और वैल्यू 35 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेयर जो है हमारा वो 35 है। तो 5 पे जाएगा, तो 5 पे 25 होता है, तो ये हमारा 10 बच गया। अब 10 से आगे हमें वैल्यू ऊपर से नीचे उतारनी है, तो 35 के बाद तो हमारा डेसिमल है, तो हमें डेसिमल पार करना पड़ेगा, तब हमारी वैल्यू नीचे उतरेगी। अब ये पार करने के लिए क्वोशंट में हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, तब हम इसके आगे की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब ये दोनों ज़ीरो हमने नीचे उतार दी,
तो ये हमारा 1000 हो गया। अब इसके बाद 5 जो यहाँ पे रखा था उस वैल्यू का डबल करके लिखेंगे तो ये 10 आ गया। अब 10 के पीछे ऐसी वैल्यू रखनी कि जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वही क्वोशंट में रखेंगे, और नंबर जो है इसके करीब आना चाहिए मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये हमारा 9 पे जाएगा। तो 981 आ गया, माइनस करें तो ये 19। अब अगला फिर पेयर डबल जीरो का उतरेगा। अब इसमें ये 9 रखा हमने, तो जो वैल्यू रखी गई थी पिछले स्टेप में उसका डबल करके रखना होता है। अब 9 का डबल करें तो हमारा 18 होता है। तो 18 आगे हमारा 10 था, तो 8 तो यहाँ आ गया, 1 कैरी हो गया, 10 में 1 11 आ गया। अब यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो इसके पास जाए और इससे बड़ी ना हो। अब 2 पे भी ये बड़ा हो जाएगा तो 1 रखेंगे, तो ये 1181। अब 2 डिजिट डेसिमल के 2 डिजिट तक सफिशिएंट है हमारा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई √35 की 5.91। अब इसे 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 तो एरिया जो है हमारा वो 35.46 मीटर स्क्वायर आ गया। और पहले जो ट्रायंगल था BCD उसका हमारा 30 था। तो एरिया ऑफ ABCD ये निकालने के लिए दोनों का एरिया ऐड कर देंगे। तो टोटल एरिया जो है हमारा वो ये आ गया 65.46 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया। आगे अब एक पैरेललोग्राम दे रखा है। A B C और D ये पैरेललोग्राम है, और साइडें दे रखी हैं 12 17 25। और A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला, इस परपेंडिकुलर की जो हाइट है वो निकालनी है। अब क्या है, पैरेललोग्राम के अंदर ये साइडें दे रखी है हमारी, तो ये 17 है तो ये भी हमारी 17, ये 12 है तो ये भी हमारी 12। तो पहले हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर उसे डबल करेंगे तो ये हमारा इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ये निकालने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो S - A S - B
एस माइनस सी। अब एस की जो वैल्यू है हमारी, वो तीनों साइड ऐड करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो हमारे एस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा 54/2, एस की वैल्यू हमारी 27 आ गई। तो अंडर रूट में 27, 27 माइनस 25, 27 माइनस 17 और 27 माइनस 12। अब यहां पे 27 इंटू 2, ये 10 इंटू 15, ये आ गया। 27 के फैक्टर करें तो 9 इंटू 3, ये 5 इंटू 3 और ये 2 इंटू 5, ये आ गया। अब ये हमारा 3 का पेयर हो गया, ये 5 का पेयर हो गया, 3 और 3 ये 9 हो गया, 9 का पेयर बन गया हमारा ये, और ये 5 और ये 2। तो एक तो 9 बाहर निकल गया हमारा, एक 2 और एक 5, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारा। तो पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इसका डबल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू 90, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो बेस इंटू हाइट, ये होता है 180, बेस हमारा 12 है और हाइट निकालनी है हमें, तो ये कैंसिल करें तो ये 15 पे जाएगा, तो हाइट जो है वो हमारी 15 सेंटीमीटर आ गई। तो ये हाइट निकालनी थी हमें, और ये निकल के आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। आगे अब एक रोम्बस है, इसका पेरीमीटर जो है फोर्टी सेंटीमीटर है और इसका एक डायगोनल जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर जो है
रोम्बस का वो हमारा चारों साइडों का सम होता है। तो 4a इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ए की वैल्यू हमारी 10 सेंटीमीटर। अब दो साइडें हमारी 10 है और एक 12 है, तो इसका एरिया जो है वो निकालना है हमें। अब एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जब तीनों साइड गिवन हो तो हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू निकालनी है हमें, तो तीनों साइडों को ऐड करेंगे और हाफ कर देंगे, तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब एस की वैल्यू हमें यहाँ पे 16 रखनी है, तो 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 और ये 16 माइनस 12, अंडर रूट में 16 और ये 6, ये 6 और ये 4। अब 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, ये 6 का पेयर हो गया, और ये हमारा 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 बाहर निकल गया, 6 और 2, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है इसका डबल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस रोम्बस का एरिया आ गया। ये हो गया हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अब एक ट्रेपीजियम गिवन है, और इसकी साइड जो है वो 12, 7 और 13 ये दे रखी है। ये दे रखी है। अब एरिया निकालना है इस ट्रेपीजियम का, और यहाँ पे ये हमारा
90 डिग्री है। तो क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल ना लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो ये साइड जो है हमें पता नहीं है, इसे x मान लेते हैं। और ये 7 है तो ये भी हमारी 7 मीटर है। अब 12 में से 7 जाएगा तो ये हमारी 5 मीटर, और ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल होंगे। अब इसे नाम दे, तो यहां हमारा जो ट्रायंगल है AED, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी 2 साइडें हमें पता है और इसका बेस जो है वो नहीं पता। तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करके इसका बेस जो है वो हम निकाल लेंगे। तो AD का स्क्वायर इक्वल है हमारा AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर के। AD हमारी 13 है तो 13 का स्क्वायर, AE हमारी 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ED स्क्वायर 169। ये इधर जाके 25 माइनस हो जाएगा, ये हमारा x है। 144 स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट, और x की वैल्यू हमारी 12 आ गई। तो बेस हमारा 12 हो गया, 12 मीटर। ये भी हमारा 12 मीटर। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ट्रायंगल का और इसका रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू L इंटू बी से निकाल लेंगे। तो हाफ बेस हमारा 12 है और हाइट हमारी 5 है इस ट्रायंगल के अंदर। ये बेस है और ये हाइट है हमारी। लेंथ भी 12 है और इसमें ब्रेथ जो है हमारी वो 7 है। अब ये बी और ये बी सेम नहीं है, L इंटू बी, तो 12 इंटू 7। अब 2 से कैंसिल करें तो ये 6, 30 प्लस 84, 114 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया इस ट्रेपीजियम। अब जो है एक ट्रेपीजियम दे रखा है, अब इसकी साइड जो है वो हमारी 26
25, 40, और 57 ये दे रखी है। और इसका एरिया जो है वो निकालना है। अब क्या है कि हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इसके अंदर कि इस लाइन के पैरेलल, ये दोनों लाइनें तो पैरेलल है 40 और 57। अब 26 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब ये 26, ये भी हमारी 26। अब बात करें तो पैरेललोग्राम है, ये हमारी 40 है तो ये भी हमारी 40 सेंटीमीटर। अब पूरा 57 था तो ये हमारी 17 सेंटीमीटर ये आ गई। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइडें पता है हमें। तो यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इन ट्रायंगल BEC और इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ BEC अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की जो वैल्यू है हमारी वो तीनों साइडें ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 68/2 आ जाएगा। अब इसे काटें तो ये हमारा 34 सेंटीमीटर ये आ गया। अब अंडर रूट में 34 माइनस 26 और 34 माइनस 25 और 34 माइनस 70 ये आ गया। अब 34 को हम फैक्टर करके लिख सकते हैं 17 × 2 और ये 34 में से 26 माइनस करें तो ये 8 और 25 माइनस करेंगे तो ये हमारा 9 और ये हमारा 17। तो 17 का पेयर हो गया हमारा। 8 2 जा 16, 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है और 9 3 का। तो बाहर जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो 17, 3 और 4 ये आ गया।
अब मल्टीप्लाई करें इन्हें, तो ये 12 और 17 मल्टीप्लाई करके 204 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये हमारा एरिया हो गया 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, BEC का 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, अगर इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये परपेंडिकुलर जो है इसकी हाइट निकालने के लिए हमें जो है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ BEC ये हमारा हाफ, बेस हमारा 17 है और हाइट हमारी h है, इस इक्वल टू BEC का एरिया हमारा 204 है। 17 से कैंसिल करेंगे तो ये 12 पे, h की वैल्यू हमारी 24 सेंटीमीटर। ये हो गया। ये हो गया हमारा। तो हाइट हमारी 24 है। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालें। एरिया ऑफ ABED, तो बेस इंटू हाइट जो है वो फॉर्मूला होता है, बेस हमारा 40 है, हाइट हमने निकाली है वो हमारी 24 है। तो ये हमारा 960 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया आ जाएगा हमारा ABCD का 960 प्लस 204। ये हमारा 1164 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया ABCD ट्रेपीजियम का। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।